दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में 13 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसका भी आगामी शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते चलेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ था। भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुआ तो 1985 में। कब? 1985 में। और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये जो खिलाड़ी रहे उनके गुरु को दिया जावे द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर पूछ ले कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ऑप्शन में या तो नृत्य तैराक होगा, नाटक, लोक कला या संगीत। इन 4 क्षेत्रों में दिया जावे बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ठीक है, इन 4 में जो ऑप्शन में दे रखा होगा वो हमारा राइट आंसर है। जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थीं। तो कितनी धाराएं थीं तो 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 310 धाराएं, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कर्नाटक संगीत में बॉम्बे जयश्री के नाम से किसे जाना जाता है। भाई कर्नाटक संगीत में बॉम्बे जयश्री के नाम से किसे जाना जाता है तो जयश्री रामनाथन को। किसे? जयश्री रामनाथन को। और ये कर्नाटक संगीत की एक गायिका ही, संगीतकार और निर्माता भी। कौन? जयश्री रामनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं। भाई गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं तो किससे? अथर्ववेद से संबंधित हैं गोपद ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर हमारा मतलब राइट आंसर हमारा अथर्ववेद है। जाओ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बाल लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है। भाई किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे कम है तो किसका? हरियाणा का। किसका? हरियाणा का। ठीक है, तो हरियाणा का लिंगानुपात कितना? 1000 पुरुषों पर 834 महिलाएं थी। 1000 पुरुषों पर 834 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था तो 1911 में। किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1911 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इसको रद्द 1911 में कर दिया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि रोलेट एक्ट कब पारित किया गया तो 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। और रोलेट एक्ट को निरस्त मतलब समाप्त कब किया गया तो 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। भाई किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74 के तहत। ठीक है ना। देखो अगर पूछ ले कि अनुच्छेद 71 के ए में क्या है तो अनुच्छेद 71 के में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की मतलब प्रधानमंत्री देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। ये अनुच्छेद 71 के ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि अगस्त 2024 में बिल ऑफ लॉन्डिंग विधेयक 2024 किस मंत्रालय ने पेश किया था। भाई किस मंत्रालय ने पेश किया गया था तो पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कुक्कुट पालन कौन सा उद्योग है। भाई कुक्कुट पालन कौन सा उद्योग है तो पोल्ट्री उद्योग है कुक्कुट पालन। अब देखो हिंदी के कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए। देखो हमसे पूछा गया इच्छा का विलोम शब्द अनिच्छा, इच्छा का अनिच्छा, और नित्य को अनित्य, निंदा को प्रशंसा, निंदा को विलोम शब्द है प्रशंसा, और निष्ठा को विलोम शब्द है अनिष्ठा, और नन्हा को बड़ा, नन्हा को विलोम शब्द है बड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके हृदय में दया न हो उसे क्या बोले हम? निठुर या निर्दय बोले। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन जो हमसे पूछे गए। देखो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? भाई बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो कटहल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल, ठीक है ना। अगर पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल, तो आम। भारत पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम। और चीन का राष्ट्रीय फल है कीवी। और नेपाल का राष्ट्रीय फल है जंगली हिमालय चेरी। जंगली हिमालयन चेरी, ये नेपाल का राष्ट्रीय फल है। और मालदीव का राष्ट्रीय फल है नारियल। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल अनार। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल अनार। इतनी बात हमें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भाई सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? भारत के जो पड़ोसी देश है तो सबसे कम है भूटान का। सबसे कम भूटान का। अगर भूटान ना दे रखी तो ऑप्शन में तो इनमें तो देखनी है, पाकिस्तान का भी कम है, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। जो ऑप्शन में दे रखेंगे वो हमें राइट आंसर मानना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण और रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सुखबीर संधू को वर्ष 2024 में किसका कार्यभार सौंपा गया? भाई सुखबीर संधू को वर्ष 2024 में किसका कार्यभार सौंपा गया? तो इलेक्शन कमीशन का। किसका? इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त थे। नए चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? भाई उस्ताद राशिद घराने, ये राशिद जो खान है ये किस घराने से संबंधित है? तो हिंदुस्तानी गायन के रामपुर सहसवान घराने के अग्रणी गायक थे। 55 वर्ष की उम्र में 9 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया। 9 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया राशिद खान का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि साल 2020 में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? भाई 2020 में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो प्रसिद्ध गायिका नेवेली आर संथान गोपालन को। किसे? संथान गोपालन को, ठीक है। अगर पूछ ले 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? तो मृदंगम वादक की एक तिरुवरूर वक्तावसलम को, ठीक है। अगर पूछ ले 2022 में किसे सम्मानित किया गया तो वायलिन वादक एक लालगुडी जी और आर कृष्णम वे उसकी बहन जीजीआर विजयलक्ष्मी को सम्मानित किया गया, ठीक है ना, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, यामसे नाम का आदिवासी त्योहार संबंधित है। भाई यामसे नाम का जो आदिवासी त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से? नागालैंड में मनाया जाए यामसे त्योहार कहाँ पे मनाया जाए? नागालैंड में, ठीक है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? पोखरी जनजाति के द्वारा मनाया जाए यामसे त्योहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि संतुलन बजट क्या है? भाई संतुलन बजट क्या है? तो संतुलन बजट वह होता है जिसमें अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर होती है, ठीक है ना। संतुलित बजट क्या होता है? जिसमें अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर होती है वह क्या होता है? संतुलन बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार एसटी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना था? भाई 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी अनुसूचित जो एसटी है मतलब अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनका प्रतिशत कितना? तो 8.6%, करीब कितना? 8.6%, करीब 14 करोड़ लोग, ठीक है। और एससी, अगर एससी का परसेंट पूछ ले कि एससी मतलब अनुसूचित जाति कितनी है? तो 16.6% ही, 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नब चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अर्नब चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि तंजावुर
चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है? भाई तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है? तो किससे? भरतनाट्यम से। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग की खोज किस पाषाण काल में हुई थी? भाई शुतुरमुर्ग की खोज किस पाषाण काल में हुई? तो पुरापाषाण काल में। किसमें? पुरापाषाण काल में हुई शुतुरमुर्ग की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परिस्थितिकी किसे कहते हैं? भाई परिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें जैविक और अजैविक घटनाएं होती हैं। इसमें जैविक और अजैविक घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है। भाई ऑप्शन में दे रखे होंगे वो हमें देखने हैं कि कथकली से कौन संबंधित नहीं। अब देखो कथकली से कौन कौन संबंधित है। कथकली से संबंधित है केलुचरण महापात्रा, ये कथकली से संबंधित है केलुचरण महापात्रा। गुरु गोपीनाथ टी चंदू पांडिक्कर यह किससे संबंधित है? कथकली से। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दे रहा हो वो हमें सही मानना हो। अगर मुझे उड़ीसा से संबंधित कौन कौन है, तो उड़ीसा से संबंधित है पंकज चरण दास किससे संबंधित है? उड़ीसा से। और सुनंदा नायर भी किससे संबंधित है? ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। सुनंदा नायर किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? भाई तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने करी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने कब करी? 6 अक्टूबर 1839 को। 6 अक्टूबर 1839 को कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में करी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भारत पाकिस्तान युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? भाई भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? तो तीसरी पंचवर्षीय के दौरान। किसे? तीसरी पंचवर्षीय के दौरान हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1965 में। और भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 1962 में। ठीक है, और अगर पूछ ले कि भीषण सूखा अकाल कब पड़ी, तो 1966 में। इतनी बात हमें याद रखनी है। और उद्देश्य था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादक बनाना था तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भाई 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद 21 सितंबर 2024 को से दिल्ली की 8वीं सीएम आतिशी मारलाना बनी। ठीक है ना। नेक्स्ट, तो दिल्ली की 8वीं सीएम कौन बनी? तो 8वीं सीएम बनी है आतिशी मारलेना बनी। ठीक है, अब देखो भाजपा ने 70 में से 48 सीट जीती हैं। अब जो 2025 में जो एग्जाम हुआ 2026 भाजपा ने 70 में तो कितनी सीट जीती हैं? 48 जीती हैं, जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुई है। ठीक है ना। 26 साल बाद वापसी करी है कौन ने? भाजपा ने। और तो नए सीएम कौन बने? अब नए सीएम बने प्रवेश वर्मा दिल्ली के नए सीएम है। ठीक है, ये याद रखने, प्रवेश वर्मा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती? तो भाई राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती? तो राज्यपाल के पास मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति नहीं है। मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास ना, ये है राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना। इसके अलावा राज्यपाल के पास राजनयिक और सैन्य शक्तियों में भी नहीं, मतलब सैन्य शक्ति भी ना राज्यपाल के पास। ये किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि गरिमा
हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भाई गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है सत्रिया से। किससे? सत्रिया। और ये सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का लोक नृत्य है सत्रिया। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा PDF को, टेलीग्राम को। ठीक है, तो टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाएं, आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।